दोस्तों अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि सम्राट चौधरी ने ली है शपथ मुख्यमंत्री पद की। लेकिन इन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड के 68 विधायकों के साथ साथ अब खुद बीजेपी के कद्दावर और कट्टर समर्थक भी सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद नाराज दिखाई बताए जा रहे हैं। आज एक एक सबूत के साथ आपके सामने आया हूं। सम्राट चौधरी को लेकर इतनी नाराजगी क्यों भारतीय जनता पार्टी को लेकर जेडीयू के अंदर लगातार उथल पुथल है। कई सारी खबरें, क्योंकि इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जेडीयू के विधायकों से पूछा गया था, 85 में से 70 ने बात की थी। उनमें से कितने विधायकों ने कहा कि वो सम्राट चौधरी पर भरोसा रखते हैं और कितने चाहते थे कि नीतीश कुमार कंटिन्यू करें, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार चले या नीतीश कुमार के कहने पर ही बिहार का अगला मुख्यमंत्री बने। तो क्या जेडीयू के विधायक करने जा रहे हैं बगावत? लेकिन खबर यही नहीं है। खबर यह है कि बीजेपी के कोटे से मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी सम्राट चौधरी के खिलाफ बीजेपी के अंदर खाने ही नाराजगी देखने को मिल रही है। तो क्या सरकार को अगले पूरे 4-4.5 साल चलाना इतना आसान हो जाएगा? देखने से तो नहीं लगता। आज एक एक की बगावत, नाराजगी, ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा और डंडा उठाते हैं, लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान हुआ और शपथ हुई, उसके फौरन बाद इन लोगों ने खुद ही मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले यह खबर जरा देखिए, यहीं से शुरू कर लेते हैं। यह खबर इसलिए यहां से मैं शुरू करने जा रहा हूं क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने सम्राट चौधरी को लेकर बहुत नाराजगी है। शुरुआत से नाराजगी चल रही थी सम्राट चौधरी को लेकर। आपने देखा भी होगा, सम्राट चौधरी को लेकर कई नेताओं, चाहे आरके सिंह हो और भी नेता हैं, वो बयान देते रहे। सम्राट चौधरी की भाषा शैली से लेकर कार्यप्रणाली को लेकर बीजेपी के अंदर खाने सवाल भी उठता है। और यह भी सवाल उठता रहा कि आखिरकार एक बाहर से यानी आरजेडी से आया हुआ नेता उसको इतने ऊंचे पद पर कैसे बिठा सकते हो? बस इसलिए क्योंकि उसकी विचार, उनके काम करने का तरीका बिल्कुल साहिब लोगों से मिलता है। और यही एक वजह है कि कद्दावर नेताओं को जब दरकिनार किया गया और यह ऐतिहासिक मौका बीजेपी के लिए बिहार के अंदर था, जब उनके कोटे से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो उसके लिहाज से कितनी नाराजगी देखने को मिल रही है। पहले जरा देखिए, इसमें एक कहानी बताई गई है। जेडीयू की तो लग गई पूरी तरह से, एक एक करके जेडीयू के सारे विधायक भी भाजपाई हो जाएंगे, ठीक है, फिर चाहे वो अपनी मर्जी से हो या जबरन। लगातार जनता दल यूनाइटेड को लेकर सताई रही है लोगों की चिंता कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्यों हुआ। जनता दल यूनाइटेड को लेकर देखिए, आपको याद होगा जब गोपाल मंडल थे और जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा था, तब भी उन्होंने कहा था कि तब खबर चल रही थी, तब छोड़ नहीं पाए थे पूरी तरीके से, केवल खबर थी। तब गोपाल मंडल ने कहा था कि अगर तेजस्वी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ गए नीतीश कुमार तो पार्टी खत्म हो जाएगी, जेडीयू खत्म। उसके बाद तेजस्वी यादव का भी यही दावा था। फिर यह खबर निकल कर आई कि गोपाल मंडल ने कहा था अगर नीतीश कुमार राजनीतिक वनवास पर जाने का प्रयास करते हैं और निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में नहीं हो पाती तो जेडीयू खत्म हो जाएगी। आज निशांत कुमार भी हैं सक्रिय राजनीति में, और तो और उनसे कहलवाया गया कि वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। कहा नहीं है, कहलवाया गया। मैं क्यों कह रहा हूं बताऊंगा आगे। इसीलिए लोग नाराजगी जता रहे हैं कि अब तो जनता दल यूनाइटेड खत्म, क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के फौरन बाद जो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी, तब भी नीतीश कुमार की नहीं चली थी और मनीष वर्मा की जगह, जो नीतीश की पसंद थे, उनकी जगह अमित शाह के खासम खास संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद से ही जनता दल यूनाइटेड दो फाड़ हो गई थी, एक राष्ट्रीय स्तर की और एक बिहार में। बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे और राष्ट्रीय स्तर पर राजीव ललन सिंह और संजय झा जैसे नेता। अब इस पूरे घटनाक्रम में कहा जा रहा है कि जेडीयू के ज्यादातर विधायक भाजपाई हो जाएंगे, कहा जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है भाजपाई होंगे नहीं होंगे, ये आगे का घटनाक्रम है। क्योंकि जब तक आप पावर में हैं तब तक ही अपने विधायकों को तोड़ कर रख सकते हैं, मतलब अपने सहयोगी पार्टी के। लेकिन अगर वही विधायक आपसे कुर्सी छीन ले तो, अगर वही आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए तो, आपकी कुर्सी चली जाए, आपका पावर ना रहे, तो आप क्या कर पाएंगे। इसीलिए सारी कहानी है। देखिए, एक रामू काका उन्होंने लिखा कि आप दीजिए, आपके संगठन के हैं, लेकिन माननीय विधायक जी दूकौड़ी के 7 साल पहले आए बाहरी, जो आरजेडी में था फिर जेडीयू में आया, को इन्होंने सीएम बना दिया और जिन्होंने संघर्ष किया, अपना पूरा जीवन दिया, उनको दरकिनार कर दिया। ये अंदर खाने से उठी हुई आवाजें हैं। लोगों में नाराजगी है। बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता जो लंबे अरसे से इस बात की बाट जो रहे थे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल बाद उनका मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। और बीजेपी का जब मुख्यमंत्री बना भी तो वो सम्राट चौधरी के नाम पर खुद आश्वस्त नजर नहीं आते।
सम्राट चौधरी को लेकर नाराजगी जेडीयू में नहीं है सिर्फ, आरजेडी और कांग्रेस तो मतलब ही नहीं, लेकिन बीजेपी में भी है। देखिए एक और, मुझे लगता है कि जेडीयू का हाल बसपा जैसा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं बसपा जैसा कैसे? बीएसपी है, सक्रिय पार्टी है उत्तर प्रदेश की, लेकिन क्या उतनी ज्यादा सक्रिय नजर आती है? सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए लड़ती है। उसके अलावा क्या बीएसपी का कभी आपने इतनी महत्वाकांक्षाएं देखी हैं कि वो दोबारा सत्ता में आने के लिए प्रयासरत हो? कभी आपने महसूस किया इतने सालों में? देखिए बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी भी बनी, लेकिन आप बिल्कुल खत्म की कगार पर है। विधायक सांसद की गिनती कर लीजिए आप खुद, यानी जनता दल यूनाइटेड की हालत खराब होगी और यह बात सच होनी जा रही है। जेडीयू के साथ बहुत हालत खराब है। नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है जिसके चलते वो अपनी ही पार्टी के नेता विधायकों की बात को सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए, या फिर सुनना नहीं चाहते, या फिर उन्हें सुनने नहीं दिया जाता। ये तमाम चीजें भी जानना जरूरी है। दरअसल जब सम्राट चौधरी का नाम चल रहा था, चल तो शुरुआत से रहा था, जब नीतीश कुमार के नाम गाया कि वो राज्यसभा जाएंगे और राज्यसभा जाने के बाद वो पद छोड़ेंगे, फिर कौन मुख्यमंत्री होगा, कई नाम जबरदस्ती सुझाए जा रहे थे। हम भी कह रहे थे सम्राट चौधरी के नाम पर इसलिए भी लगेगी मोहर कि सम्राट चौधरी की भाषा शैली से लेकर तमाम जो चीजें हैं वो सारी की सारी इर्द गिर्द घूमती हैं, इधर के इर्द गिर्द घूमती है कि भैया वो वैसी भाषा शैली है, वही तरीका है जो भाई साहब लोगों का है वहां की, तो ऐसे ही व्यक्ति को पसंद करेंगे। अब देखिए ये एक रिपोर्ट है, जेडीयू को के सिर्फ 2 विधायक चाहते हैं सम्राट चौधरी बने सीएम। ये एक रिपोर्ट आई थी मुख्यमंत्री बनने से पहले। जनता दल यूनाइटेड की एक बैठक मंगलवार को 2 बजे होनी थी, सबको पता है। ये 2 बजे होने वाली बैठक जो नीतीश कुमार ने खुद बुलाई थी मुख्यमंत्री आवास पर, वो अचानक से रद्द कर दी जाती है। चाय समोसा खाकर निकल जाते हैं और नीतीश कुमार उन विधायकों से मुलाकात, अपनी ही पार्टी के विधायकों से मुलाकात नहीं करते। फिर एक 4 बजे एनडीए की बैठक बुलाई जाती है और वहां पर ऐलान कर दिया था सम्राट चौधरी के नाम का। ये तमाम चीजें हो रही हैं, तमाम घटनाक्रम। तो जेडीयू के साथ क्यों ये 2 बजे वाली बैठक क्यों रद्द? क्योंकि ये वो 85 में से 68 एमएलए नहीं चाहते बीजेपी का नेतृत्व। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को लेकर जनता दल यूनाइटेड, उनके विधायक उतने सहज नहीं है, ये नीतीश भी उतने सहज नहीं है, लेकिन फिर भी ये फैसला क्यों लेना पड़ा? मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इतना ही है तो नीतीश कुमार को अपने विश्वास पात्र लोगों से, अपने पुराने साथियों से, अपने पुराने साथी जो विधायक है मौजूदा, उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? और अगर वो मिलने भी वाले थे 2 बजे तो उन्हें रोका क्यों गया? वो मीटिंग रद्द क्यों करनी पड़ी जो खुद नीतीश ने बुलाई? नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई, उसको रद्द क्यों करना पड़ा? इसके पीछे की कहानी है। अब मसला सिर्फ विपक्षी पार्टियों का नहीं रहा जो तंज कसे सम्राट चौधरी पर, जो बताएं कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, क्या क्या केसेस है, कोई जरूरत नहीं। दरअसल बीजेपी के अंदर खाने भी, अब जेडीयू तो है ही, जेडीयू के 68 विधायक तो नाराज ही हैं, बीजेपी के अंदर खाने भी अब नाराजगी है कि अपने पुराने कद्दावर नेता जो शुरुआत से बीजेपी में रहे, उनको छोड़कर दिल्ली में बैठे हुक्मरानों ने सम्राट चौधरी गद्दी क्यों दी? तो आने वाली जो राह है, आने वाला जो समय है सम्राट चौधरी का खास तौर पर, वो इतना आसान होने नहीं जा रहा है। यकीन मानकर चलिए, आने वाले वक्त में सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, चाहे वो जेडीयू बढ़ाए या फिर खुद बीजेपी के नेता। नमस्कार।